साइंस पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया को कंटिन्यू करेंगे, जिसको मैं पार्ट 2 नाम दूंगी, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अगर जिसने अभी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 में मैंने आपका क्या क्या बता दिया था बेटा, कि किस तरीके से आपके नेहरू जो थे वो पास्ड अवे हुए थे। आप देख सकते हैं, इन शॉर्ट में थोड़ा सा अभी बता देती हूँ। पास्ड अवे आपके 1964 में हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपके लाल बहादुर शास्त्री आए थे, और लाल बहादुर शास्त्री का अगर मैं यहाँ टाइम पीरियड लिखूं तो 64 से 1966 तक उनका टाइम पीरियड था। अगर मैं बात करूं 66, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है कि वो किस तरीके से ताशकंद में उनकी डेथ हो गई थी, तो आपकी बुक में मेंशन है 10 जन 1966। अब आप लोग, कई लोग कहोगे मैम ये नहीं है ये नहीं है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है, गूगल सर्च करोगे तो कुछ और मिलेगा, तो वहां पे आपको 11 जैन मिल जाएगा। बट अभी आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलोगे, क्योंकि आप पेपर जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देते हो। आगे अगर मैं बढ़ूं तो अब हम पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या हुआ। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लाल बहादुर शास्त्री से पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या हुआ। देखो हम ऑलरेडी देख चुके थे, जिस टाइम पर नेहरू आपके गए थे, क्या चैलेंज फेस कर रहा था इंडिया, कि अब कौन आपका पीएम बनेगा। तो उस टाइम पर तो आपके लाल बहादुर शास्त्री को के कामराज ने अपने कैबिनेट में मीटिंग करने के बाद डिसाइड कर लिया था, जिसको निर्विरोध रूप से लाल बहादुर शास्त्री को सबने अपॉइंट किया था। लेकिन अब फिर से वही कंडीशन आ गई थी कि इतने कम टाइम में नेहरू गए, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री चले गए, अब कौन बनेगा। अब क्या था, अब अंदर बात हो रही थी, अंदर मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इंदिरा को बनाना चाह रहे थे, आपकी इंदिरा गांधी जी को बनाना चाह रहे थे, लेकिन सारे एग्री नहीं थे। लेकिन सारे एग्री नहीं थे, सारे एग्री नहीं थे, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर में कौन आएंगे, आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आएंगे इनके कॉम्पिटिटर में। मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी हम किसी लीडर के बारे में पढ़ते हैं, लीडर या पॉलिटिकल हिस्ट्री आप कुछ भी पढ़ोगे, तो आपको बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो देखोगे, उसमें मैंने लाल बहादुर शास्त्री का आपका पूरा अच्छे से बताया था, कि जो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे वो कैसे रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर होने के टाइम पर, कैबिनेट मिनिस्टर होने के टाइम पर उन्होंने रिजाइन कैसे दिया। इनका हमने पढ़ा था, तो हम इनका भी थोड़ा सा जानेंगे। मोरारजी देसाई जो आपके थे वो आपके सीएम थे मुंबई के, और आज का जो मुंबई है, उस टाइम पर मुंबई में आपका गुजरात और महाराष्ट्र का पार्ट भी इंक्लूडेड था। तो ये हमने देखे ये थे। अब इंदिरा जी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंदिरा जी आप लोग जानते हो कि ये डॉटर थी आपके नेहरू की, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में ये कैबिनेट मिनिस्टर थी, और ये आपके इंफॉर्मेशन, जिसको आपका सूचना मंत्रालय कहा जाएगा, उसकी भी मिनिस्टर पोस्ट पे रह चुकी थी, और कुछ टाइम के लिए ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कांग्रेस अध्यक्ष लिख सकते हो, प्रेसिडेंट लिख सकते हो। इंदिरा आपने देख ली, मोरारजी देसाई आपने देख लिए कि किस तरीके से ये सीएम रहे और लीडर भी रहे और मिनिस्टर भी रहे, ये आपने सारा देखा। अब क्या बोला मैंने, कि इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था। कब चल रहा था बेटा, 1966 के बाद, कि 1966, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो जा चुके थे, अब कौन बनेगा। तो कॉन्टेस्ट चल रहा था इनके बीच में। अब देखते हैं क्या हुआ। अब दोनों में जब चल रहा है, एक का तो भाई एक जब सब एग्री हो गए तो हमने इनको बना दिया था, लेकिन यहाँ पे चल रहा था कंपटीशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे होगा आपका सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट बोलूं तो मैं गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, ठीक है, राइटिंग थोड़ा देख लेना, सुनते हुए चलना। गुप्त मतदान। अब गुप्त मतदान में क्या होगा, कि कांग्रेस के जो लीडर होंगे, जो एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे, वो टू थर्ड वोट एमपी के किसको मिल जाएंगे, आपकी इंदिरा गांधी को मिल जाएंगे, और इंदिरा गांधी आपकी क्या हो जाएंगी, विन हो जाएंगी। फाइनली हम अब देख चुके हैं कि 1966 में जो दो कॉम्पिटिटर थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, उनमें से एक विन हुई, और वो विन कौन हुई थी, इंदिरा गांधी हुई।
मैं आपको एक बार सारा बता देती हूँ कि कैसे कैसे कौन सा इलेक्शन हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमने देखा था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारा कब हुआ था, 51 स्टार्ट हुआ था, 52 तक हुआ था, ठीक है। सेकंड हमने देखा 57 हुआ, थर्ड हमने देखा था 62 हुआ। ये तीनों जनरल इलेक्शन देखे थे, ये सेकंड था, ये थर्ड था। और ये मैंने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि इन तीनों जनरल इलेक्शन में हमारे नेहरू जिंदा थे। नेहरू जिंदा थे क्योंकि नेहरू हमने पढ़े 1964 में, ये चले गए थे नेहरू, ठीक है। अब फोर्थ जनरल इलेक्शन कब होना था, 1967 में। तो अब मैंने ये बात इसलिए लिखी है यहाँ पे क्योंकि 1967 और 66 में हमने देखा इंदिरा जीती है। इंदिरा जीती क्या है, सीक्रेट बैलेट अंदर ही अंदर हो गए हैं, अभी फोर्थ जनरल इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। तो अब हम फोर्थ जनरल इलेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जब कांग्रेस ने इनको 2/3 एमपीज ने वोट दिया, उसके पीछे रीजन क्या था, इन लोगों के मेंटेलिटी ये थी कि इंदिरा अभी राजनीति में नई है, इंदिरा पॉलिटिक्स में नई है, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिसीजन लेते हुए किससे राय मांगी, सारी राय, सारे निर्णय जो होंगे, सारे डिसीजन जो होंगे वो कांग्रेस के लीडर से मांगेंगे जो सीनियर लीडर थे। बट इंदिरा कुछ अभी अलग ही करेंगी, अभी देखेंगे हम कि इंदिरा ने कैसे अलग किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2/3 से इंदिरा जीत चुकी है। अब इंदिरा को, क्योंकि 1966 में आपकी इंदिरा गांधी जो थी वो विन हुई, और इंदिरा गांधी को विन के टाइम पर एक साल में अपने आप को प्रूफ करना था। और प्रूफ क्या करना था बेटा, क्योंकि फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में होने थे, तो अपने आप को दिखाना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब कंडीशन थोड़ी सी सुन लीजिए। इस टाइम पे हड़ताल, और लोग हड़ताल कर रहे थे, गरीबी बढ़ती जा रही थी, इकोनॉमी आपकी पूरी तरीके से वीक होती जा रही थी, मानसून क्राइसिस आप ऑलरेडी देखते ही हो। इसी के साथ आप देखोगे कि हमारा जो रुपया था, हमारी जो इंडियन करेंसी थी, वो यूएस के अकॉर्डिंग किस तरीके से गिरती जा रही थी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका एक यूएस डॉलर जो था इंडियन रुपीस के 5 था, धीरे धीरे एक यूएस डॉलर आपका बढ़ के 7 इंडियन रुपीस हो गया, ये देखोगे आप। और साथ में नेक्स्ट पैरा आप जब अपनी एनसीईआरटी के गो थ्रू होगे तो नेक्स्ट पैरा आपका आएगा कि बहुत सी पार्टीज, और उन पार्टीज में आप पढ़ोगे सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप देखोगे कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसने लेनिन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी, और वो फिर फार्मर्स का सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपने आप को, ये हमने देखा ना कि इंदिरा के टाइम पे ये सारी कंडीशन हो रही थी। अब हम फोर्थ जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्थ जनरल इलेक्शन में हुआ क्या। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि लोग जो थे ना, जो कांग्रेस से अलग आइडियोलॉजी रखते थे, जो अलग अदर पार्टीज थी, सिंपल ऐसा कह सकते हैं, अदर पार्टीज जो थी, जो जिनके माइंड में ये चल रहा था आगे कांग्रेस को डिफीट करना है, तो सिंपल सी बात है कि हम डिफरेंट आइडियोलॉजी को एक होना पड़ेगा। हम जितनी भी हमारी आइडियोलॉजी है, जितनी भी हमारी विचारधाराएं हैं जो कांग्रेस से अलग हैं, अगर हमें कांग्रेस को डिफीट करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। और इस एक को आपस में मिलने को इन्होंने नाम दिया नॉन कांग्रेस। हिंदी में बोलूं मैं तो आपका गैर कांग्रेसवाद बोला जाएगा। तो क्या नाम दिया, नॉन कांग्रेस। नॉन कांग्रेस में भी आप पढ़ोगे अपनी बुक में, और नॉन कांग्रेस में आप देखोगे कि किस तरीके से, ये नाम सबसे पहले आप देख लेना, आपका राम मनोहर लोहिया ने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने दिया है ये आपका नाम। नॉन कांग्रेस में जो नाम था वो राम मनोहर लोहिया ने दिया। अब इसमें क्या था, सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी के जितनी भी पार्टीज थी वो सारी एक हो गई, और इन्होंने आपका गैर कांग्रेसवाद बनाया। किस लिए बनाया, कि कांग्रेस को किस तरीके से डिफीट करे। और इन्होंने एक अपनी आइडियोलॉजी क्या दे दी कि ये जो कांग्रेस है ये आपकी अलोकतांत्रिक है, बोले तो नॉन डेमोक्रेटिक है। और क्या बोला कि पुअर लोगों के बारे में ये बिल्कुल बेनिफिट के बारे में नहीं सोचती है। इन्होंने, नॉन कांग्रेस ने क्या कहा कि ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ये नॉन डेमोक्रेटिक है और पुअर पीपल के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती है। इतना आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 1967 का जो फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ उसको, उसमें क्या क्या रिजल्ट आया और उसमें क्या क्या हुआ देखते हैं हम। फोर्थ जनरल इलेक्शन को, यहाँ पे जो आपका फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ 1967, इसमें आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे कि किस तरीके से इस टाइम पीरियड को
आपका पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला गया है, राजनीतिक भूकंप बोला गया है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। और इसको राजनीतिक भूकंप बोलने का रीजन क्या था? देखो, सबसे पहले तो ये एक ऐसा इलेक्शन था जो विदाउट नेहरू हो रहा था, जिसमें आपके नेहरू जी नहीं थे, विदाउट नेहरू हो रहा था, क्योंकि 3 जनरल इलेक्शन तक तो आपके नेहरू जी जिंदा थे, लेकिन आपके 4th जनरल इलेक्शन में ये जिंदा नहीं थे। तो ये आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे राजनीतिक भूकंप इसको क्यों बोला गया है, पॉलिटिकल अर्थ क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो, इंदिरा जीती तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन सेम टाइम पीरियड में आपकी राज्य विधानसभा के भी इलेक्शन हो रहे थे, आपकी स्टेट की लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन हो रहे थे सेम टाइम पीरियड में। फेब 1967 में आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन हो रहे थे, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में क्या हुआ कि बेटा 7+2 ऐसे लिखूंगी मैं। अभी आप देखोगे कि इंदिरा के जो लीडर्स उसने खड़े किए थे, जब आप देखोगे कि तमिलनाडु से कौन खड़ा हुआ था, के कामराज कहाँ से हारे, एस के सहाय करके थे, पाटिल करके थे, वो कहाँ से हारे, और 7 स्टेट में कांग्रेस आपकी हारेगी। और देखोगे कि किस तरीके से डिफेक्शन होगा, और डिफेक्शन के साथ साथ कहां कहां पे अदर्स पार्टी या कांग्रेस ने कॉलिजन किया। तो ये 7 स्टेट को आपको मैं अभी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और पार्ट 3 को देखने के लिए वीडियो को